Hi students, I'm Prafita, your science teacher. So today we are going to continue our first chapter. We have already taken the introduction part and some of the topics in our previous class through online. So in this class we are going to continue the rest of the topic in the chapter nutrition in plants, nutrition in plants. So in the last class we have already, I'll just recall some of the points regarding the last class. In the last class we have already discussed about nutrients, nutrition and the modes of nutrition, which is autotrophic and heterotrophic. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता था? ऑटोट्रॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉपिक? क्या था? The plants which can prepare their own food or the living organisms which can prepare their own food are called as autotrophs. And heterotrophs क्या थे? द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर, उनके फूड हैबिट्स के लिए जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते थे. एंड ऑल्सो वी हैव लर्न दैट द लीव्स आर कंसिडर्ड एज द फूड फैक्ट्रीज फॉर प्लांट्स. मतलब जो प्लांट्स में जो उन प्लांट्स का जो फूड होता है वो खुद कौन बनाता है? लीव्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उनके फूड के लिए. ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें पूरा लीव्स जो है, लीव्स से ही सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का. देयरफॉर वी कंसिडर लीफ एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. ठीक है, हमने उसके रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड मिनरल्स हैं, तो उन सब के बारे में हमने पढ़ा था. उसके साथ साथ नए कुछ टर्म्स भी पढ़े थे जो लीव्स के अंदर हमें मिलते हैं, जैसे कि स्टोमाटा है, गार्ड सेल है, क्लोरोफिल विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ. ठीक है, इट इज़ अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ, क्लोरोफिल. ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो आज हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन योर लोअर क्लासेस. आपने पहले भी ये फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, बट बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा होगा. अभी सिंस यू आर इन हायर क्लास, सो आपको थोड़ा डिटेल में करना होगा विद द इक्वेशंस. ठीक है, उनके केमिकल इक्वेशन के साथ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, what do you mean by photosynthesis? Actually photosynthesis is a process. एक बार ये वर्ड याद रखना, ये प्रोसेस वर्ड जो है साइंस में बहुत बार बार यूज़ होता है. कब यूज़ होता है प्रोसेस? बिकॉज कोई भी जो चीज़ नेचुरली ऑकरिंग में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है. ठीक है, इफ़ एनी एक्टिविटी विच इज़ ऑटोमेटिकली फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अपने आप जो फॉलो करने वाला नेचुरली ऑकरिंग कोई एक्टिविटी होगा, उसको हम प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज इटसेल्फ अ प्रोसेस. आप जानते हो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस ही है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अपना मतलब ग्रीन प्लांट्स जो है रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, एंड सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसको फूड के तौर पे कन्वर्ट करती है. ठीक है, सो दैट इज मेनली फोटोसिंथेसिस. नाउ द डेफिनेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, इफ़ यू आस्क्ड विद द क्वेश्चन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये वाला पार्ट लिखना रहेगा. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, जब ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाती है, जैसे कि प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis. Now the word equation for this photosynthesis, यही प्रोसेस का जो वर्ड, क्यों यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखा है? वर्ड इक्वेशन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने उसके केमिकल फार्मूलाज यूज़ नहीं किए हैं. आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है, हम CO2 भी लिख सकते हैं, वाटर का H2O भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे केमिकल फार्मूला यूज़ नहीं किया है. वी हैव यूज द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. तो व्हाट इज़ द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ही ले रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब
प्लांट्स के अंदर मिक्सअप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या प्रोडक्ट मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. दिस इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था, इट इज़ वन ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट. हमने 5 न्यूट्रिएंट पढ़े थे, उसमें से सबसे मेन न्यूट्रिएंट जो है दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो जनरल है नाम. उसके अंदर अगर आप एग्जांपल्स के तौर पे देखो, जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है. सुक्रोज SUCROSE 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो शुगर केन से हमें मिलता है. ठीक है, सो सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे कहलाते हैं. तो यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेके वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है. एंड वन मोर थिंग, वेन एवर यू राइट द इक्वेशन, उसमें जो बेसिक चीज़ है आपको अच्छे से याद होना चाहिए. ये जो एडअप हो रहा है ना एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन अगर होता है कहीं पे भी तो कुछ ना कुछ एडअप तो होता ही है, तब जाके रिएक्शन होता है. किसी चीज़ को हम ऐड करेंगे तभी रिएक्शन बनेगा. तो जो ऐड होता है, दैट एडिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स. REACTANTS, रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो एक रिएक्शन में जो एडअप होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. एंड उनके वजह से जो एडअप होते हैं उसको कन्वर्ट करके एक नया प्रोडक्ट भी बनता होगा, एक नया मटेरियल केमिकल भी बनता होगा. जैसे कि यहाँ पे एडअप होके कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बन रहा है. ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं व्हेन दे एडअप टुगेदर इट विल फॉर्म व्हाट? प्रोडक्ट्स. तो एक केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक पार्ट, यहाँ का जो पार्ट है एडअप करने वाला जो पार्ट है, दैट विल बी द रिएक्टेंट्स. एंड जो फाइनली फॉर्म हो रहा है एक नया प्रोडक्ट जो है उसको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे. ठीक है, सो हियर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोडक्ट्स मतलब एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में डिटेल में. दैट इज़ द फर्स्ट वन विल बी द कार्बोहाइड्रेट एंड द सेकेंड वन विल बी द ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा एक. सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये पॉइंट है एक्चुअली. वेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यू नीड टू इंक्लूड दिस पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना ही है. कहीं पे भी आप ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में कोई क्वेश्चन अराइज हो. ठीक है, सो यहाँ पे इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, हमने बोला था लीव्स आर कंसिडर्ड एज द फूड फैक्ट्रीज. क्यों? क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है. अब ऐसा मत मानना कि सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है. जो स्टेम है वो भी अगर ग्रीन कलर का है, अगर एक प्लांट का जो स्टेम पार्ट है वो ग्रीन कलर का है तो उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है. ऐसा नहीं है सिर्फ लीव्स के अंदर ही हो. ठीक है, स्टेम पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, उसके रूट पार्ट में भी हो सकता है. रूट मतलब अगर मिट्टी के अंदर ना हो, ग्रीन कलर का हो तो. ठीक है, सो ग्रीन क्यों हम ग्रीन कलर में कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल. और हमें पता है फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल होगा जब क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होते हैं. ठीक है, तभी जाके क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं. अगर क्लोरोफिल है ही नहीं तो कैसे सनलाइट को प्लांट्स ट्रैप करेंगी? क्योंकि क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सनलाइट को ट्रैप करके अंदर रखना, ताकि प्लांट्स को सोलर एनर्जी जो है वो जो एनर्जी में से वो पूरा अपना रिएक्शन चला सके. ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी कुछ काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम फूड खाते हैं, है ना. प्लांट्स के लिए भी पूरा एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाने के लिए उनको भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है. तो वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से. एंड वो सनलाइट कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल. सो वेर एवर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ठीक है, सो इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स chlorophyll traps sunlight, and this trapped sunlight provides energy to convert carbon dioxide and water into carbohydrate and oxygen. ठीक है, so we can say that the main products of photosynthesis are carbohydrate which is the glucose. यहाँ पे photosynthesis में जो carbohydrate produce होता है वो glucose है. ठीक है, that is the glucose and the other one is oxygen.
सो फर्स्ट वन अबाउट कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे हम जनरली कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स द ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, जनरल लेवल पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड एग्जैक्टली द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा है द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज ग्लूकोज। अब मान लो कि ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है, कि जितना प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा ग्लूकोज वो प्लांट में बन रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो क्या करेगा प्लांट, सारा ग्लूकोज स्टोर करके रखेगा, है ना। दे विल स्टोर ऑल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस जो ग्लूकोज बन रहा है वो भी स्टोर करके रखेगा। तो वो स्टोर कौन से फॉर्म में करके रखते हैं, वो आपको याद रखना है, जब एक्सेस ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो तो वो एक्सेस ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द पार्ट्स, अब ज़रूरी नहीं है लीव्स में ही वो स्टोर करके रखें, पूरे प्लांट्स में जैसे सीड है उसका, स्टेम, रूट्स एंड इवन द लीव्स, ठीक है, इतने जो पार्ट्स हैं हर एक पार्ट में वो स्टार्च स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द ग्लूकोज एंड excessive amount of glucose is produced if excessive amount is produced, अगर ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है देन द प्लांट्स विल स्टोर इट एज अ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख सकती है, नॉट ओनली इन लीव्स बट ऑल्सो इन सीड्स, स्टेम्स, रूट्स, इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है, हर जगह वो स्टोर करके रख सकती है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। One is about glucose. The product of photosynthesis is carbohydrate, which is glucose, and the excessive amount of glucose is stored in the form of starch. ठीक है. So the next product is oxygen, and you know oxygen किसके लिए यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन बींग्स के, ठीक है। हम क्या इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एंड एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स के लिए अच्छा होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इनहेल मतलब अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, दैट इज़ इनहेलेशन प्रोसेस। आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी आपको आएगा नेक्स्ट जो है सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, 7th में ये सब कुछ आएगा आपको, तब आप ये सब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में इनहेल जो प्रोसेस है दैट इज़ ह्यूमन बींग्स इनहेल ऑक्सीजन, एंड जो बाहर जो सांस निकालते हैं हम, जो एक्सहेल जो करते हैं वो क्या होता है, कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है, एंड प्लांट्स क्या प्रोडक्ट देती है बाहर, ऑक्सीजन, जो ह्यूमन बींग्स को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस वर्ड व्हाट डू मीन बाय बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ये दोनों में क्या फ़र्क है। अगर हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को देखें तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड अगर ऑक्सीजन के बारे में कहे तो दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट। क्यों बाई प्रोडक्ट, अब देखो मैं ये रिएक्शन में बताती हूँ आपको। वर्ड इक्वेशन में हमने जो प्रोडक्ट में बताया था, एक कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फूड है प्लांट्स का, विच इज़ द मेन प्रोडक्ट, वो फूड के लिए ही पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है। उसके साइड इफ़ेक्ट में एक साइड बाय एक प्रोडक्ट भी निकलता है, दैट इज़ ऑक्सीजन, जो प्लांट्स को यूज़फुल नहीं है, प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं है। प्लांट्स ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। एक्चुअली ऑक्सीजन किसको यूज़फुल है, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट नहीं बट साइड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। कैसे बाहर निकलता है, हमने बोला था कि लीव्स के नीचे के जो पार्ट है, उसके लीव्स के नीचे स्टोमेटा, गार्ड सेल, ये सब है, हमने लास्ट क्लास में किया था। एंड दैट इज़ द पोर, छोटे छोटे पोर मतलब होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स के नीचे, जो आप देख नहीं सकते, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक पोर, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। सो वहाँ से ये ऑक्सीजन का जो अमाउंट जो है वो बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में,
एंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च एंड ग्लूकोज के तौर पे प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है. सो दिस वाज अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ यहाँ पे दोनों मैंने दिया है, वर्ड इक्वेशन एंड सिम्बॉलिक इक्वेशन. देखो वर्ड इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen. Glucose is the main product, oxygen is the byproduct. Now symbolic equations देखो, symbols. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटन एज CO2. ठीक है, अब ये 6 क्यों लगा है, वो बैलेंस करने के लिए लगा है. ये केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस होता है ये सब आगे आप यही क्लास में 7th स्टैंडर्ड में ही आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, तब आपको पता चल जाएगा हाउ इट इज़ बैलेंस्ड. ठीक है, बैलेंस करने के लिए मतलब बैलेंस मतलब ये जो मैंने रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आपको समझाया था वो दोनों अमाउंट में बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि आपने कुछ कुकिंग में ही आप किचन में जाते हो तो कुकिंग में आपने 500 ग्राम कुछ चीज़ें ली बनाने के लिए, केक बनाने के लिए आपने 500 ग्राम मान लो कि मावा लिया, तो उसमें लास्ट में जो केक बनेगा वो भी तो उतना ही अमाउंट का होना चाहिए ना जितना आपने लिया था. उसके इंग्रेडिएंट्स जितने लिए थे उतना अमाउंट में लास्ट में मिलना चाहिए, है ना. सो हियर ऑल्सो वेन एवर द रिएक्टेंट्स गेट रिएक्टेड टू ईच अदर, जितना अमाउंट है उसमें तो लास्ट में प्रोडक्ट भी बैलेंस होना चाहिए, उतना ही अमाउंट में होना चाहिए, तो उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं. ठीक है, तो ये 6 जो आगे जो 6 लगाया, अभी इतना मान लो कि फोटोसिंथेसिस का जो बैलेंस इक्वेशन है वो ये है, इतना पढ़ लो. आगे जब पढ़ोगे तब आप बैलेंस करना भी सीख जाओगे. हायर मतलब हायर स्टडीज़ में तो नहीं, 7th में ही आप आगे के क्लासेस में सीख जाओगे. कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, HO2 इज़ वाटर एंड ग्लूकोज का जो इक्वेशन है वो है C6H12O6. ठीक है, C6H12O6 ऐसे ये जो इक्वेशन है दैट इज़ मेंट फॉर ग्लूकोज. ठीक है, ये अच्छे से याद रहे. ग्लूकोज का जो इक्वेशन है दैट इज C6. C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन. ठीक है, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इज 6O2. ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा O2 में ही होता है, ऑक्सीजन गैस जो है हमेशा O2 में ही लिखते हैं. ठीक है, सो रीज़न यू विल स्टडी लेटर. सो दिस इज़ अ सिम्बॉलिक इक्वेशन एंड दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन. अभी आपको फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा वर्ड इक्वेशन में ही पढ़ना है, सिम्बॉलिक इक्वेशन आप आगे कर लोगे. ठीक है, अभी आपको सिम्बॉलिक इक्वेशन में उतना ध्यान नहीं देना है, जस्ट लर्न अबाउट द वर्ड इक्वेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस को एक शॉर्टली प्रोसेस में यहाँ पे मैंने एक फिगर में बताया है जो आप समझ सको. देखो रॉ मटेरियल रिएक्टेंट्स एडअप होके प्रोडक्ट्स बनते हैं ना पूरे में, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अंदर लीव्स के अंदर जाता है, वाटर जो है रूट्स के थ्रू जाता है एंड सनलाइट डायरेक्टली फॉल होता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट फूड. और जो ऑक्सीजन होता है वो लीव्स में से बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन इज रिलीज. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसेस. एंड लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस. अब मान लो कि अगर अर्थ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, बिल्कुल भी एब्सेंट होता फोटोसिंथेसिस, तो क्या इफेक्ट पड़ता. ठीक है, सबसे मेन चीज़ है फूड. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. कोई फूड होगा ही नहीं फोटोसिंथेसिस के एब्सेंट में. आप मान लो जितने भी यहाँ पे लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे किस पे डिपेंडेड है, प्लांट्स पर डिपेंडेड है. अगर फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आपको कहाँ से मिलते, है ना. तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. खाना आपको मिलता ही नहीं. फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस. पूरे वर्ल्ड के लिए जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस में ही प्रोड्यूस होता है, बिकॉज फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेड रहते हैं, अपने फूड के लिए प्लांट्स पर. अगर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगी, उनकी ग्रोथ नहीं होगी और हमें क्या नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा. ठीक है, एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन. हमने बोला था बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन. एंड हमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किसको यूज़फुल है, हमें. एज अ ह्यूमन बीइंग वी रेस्पायर ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए जाके हम सबको ऑक्सीजन, जितने भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, एक साथ सबको इक्वल अमाउंट जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। ठीक है, सो दस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं वर्ल्ड में, अर्थ में होता ही नहीं फोटोसिंथेसिस, देन लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। खाना भी नहीं मिलेगा, सांस भी नहीं ले पाएंगे, है ना। सो लाइफ ऑन अर्थ इज इम्पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट वन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट लीफ हैज़, कैसे हम पता कर सकते हैं कि एक प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले चुका है। जैसे कि हमने बोला कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल के साथ एक प्लांट जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकती है, कंटिन्यू कर सकता है। सो कैसे हम पता करें कि एक प्लांट जो है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कैसे पता करें। सो स्टार्च इज़ द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें ये पता है कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो लीव्स के अंदर क्या मिलेगा, हमें स्टार्च मिलेगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। सो इफ़ देयर इज फोटोसिंथेसिस देन द लीफ शुड कंटेन व्हाट, स्टार्च। लीफ के अंदर स्टार्च होना ज़रूरी है अगर वो लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो। ठीक है, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम वो लीफ को टेस्ट करें या तो एक्सपेरिमेंट करें जिससे हमें ये पता चल जाए कि लीफ के अंदर स्टार्च है, तो हम क्या कह सकते हैं, लीफ में फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ है, लीफ हैज़ अंडरगॉन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये स्टार्च को टेस्ट, अब लीफ में स्टार्च है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना होगा, दैट इज़ द आयोडीन टेस्ट। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6th। आयोडीन टेस्ट जो है वो क्या हमें मतलब आइडेंटिफाई, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन टेस्ट जब आप करोगे, आयोडीन किसी भी स्टार्च के साथ मिक्स करोगे तो आपको एक ब्लू ब्लैक कलर का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ब्लू ब्लैक कलर जो भी प्रोडक्ट है, अगर उसके अंदर आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो राइस वाटर है, ठीक है, राइस होता है ना, राइस आप बॉईल करते हो तो बॉईल करने के बाद जो वाइटिश ग्रे कलर का जो पानी आता है दैट इज़ कम्प्लीटली स्टार्च। वो पानी जो है उसको हम स्टार्च वाटर कहते हैं। राइस वाटर जो होता है ना वो स्टार्च है, उसके अंदर स्टार्च ही होता है। अगर आप वो राइस वाटर लेके थोड़ा सा आयोडीन उसके साथ मिक्स करो तो आपको एक ब्लूइश ब्लैक कलर का लिक्विड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो राइस वाटर है उसके अंदर स्टार्च है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, इसीलिए आयोडीन जब आपने मिक्स किया, आयोडीन को मिक्स किया उसके साथ, तो एक ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म होगा। ठीक है, सो दिस इज द आयोडीन टेस्ट। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देन आयोडीन मेक्स द स्टार्च टर्न ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, आयोडीन जो है स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर बना देती है। दिस चेंज इन कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन लीव्स। अगर ग्रीन लीव्स में भी अगर आपको टेस्ट करना है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं, उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं, तो आपको क्या, कौन सा टेस्ट करना होगा, आयोडीन टेस्ट। एंड आयोडीन टेस्ट के लिए आपको वो जो लीव्स है, लीव्स निकाल के उसके ऊपर आयोडीन से रिएक्ट करवाना होगा। अगर रिएक्ट होगा, अगर इफ़ द लीफ टर्न्स टू ब्लू ब्लैक कलर, ग्रीन से वो ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है, देन यू कैन से दैट the leaf contains starch and it has undergone the process of photosynthesis। ठीक है, तो ये इसके लिए हम एक पूरा एक्टिविटी भी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बड़ा सा एक एक्टिविटी है जो आप घर पे, तो आयोडीन आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है, बट घर पे आयोडीन आप एक टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर ब्लू ब्लैक कलर देखना है तो आई विल जस्ट से अ होममेड टेस्ट, जो घर पे जितने भी आइटम्स है उसके साथ कर सकते हो। आपके घर में नमक होगा, ठीक है, नमक तो होगा ही सबके घर में, एंड सिंपल सा नमक नहीं चाहिए, आयोडाइज्ड नमक चाहिए। आयोडाइज्ड, वो जो पाउडर नमक आता है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट, टाटा का आयोडाइज्ड सॉल्ट, ऐसा सब नहीं आता, ऐड में आपने देखा होगा। आयोडाइज्ड नमक और राइस वाटर, ठीक है, राइस वाटर लेके आप थोड़ा सा राइस वाटर लेने के बाद
उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जो है ना, लेमन जूस थोड़ा सा डाल देना, क्योंकि लेमन जूस जो है वो कलर को बूस्टअप करता है। ठीक है, थोड़ा सा एक लेमन जूस उसके अंदर डाल दो। फिर आप ये आयोडाइज्ड सॉल्ट उसके अंदर डालोगे तो आपको राइस का पानी जो है, राइस वाटर जो है वो धीरे से ब्लू ब्लैक कलर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट आयोडीन टर्न्स स्टार्च इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, स्टार्च अगर प्रेजेंट होगा तो आयोडीन क्या करेगा, उसको ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट करेगा। तो ये आप घर में करके देख सकते हो अगर आपके पास आयोडाइज सॉल्ट है तो, एंड राइस वाटर के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यू हैव लर्नड, सो फार यू हैव लर्नड फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। ठीक है, एंड ऑल्सो लाइफ जो है अर्थ में विदाउट फोटोसिंथेसिस इट इज़ इम्पॉसिबल, वो भी पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि फूड हमें नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द लीफ हैज़ अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में पढ़ लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। सो बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।